बचा है। तो और मसलन भारतीय जनता पार्टी में भी इस प्रकार की स्थिति है कि बहुत सी जगह पर भाजपा के जो प्रत्याशी है वो असहज नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उन्हें नजर नहीं आ रहा है। तो इस पूरे कंपटीशन को आप कहां देखते हैं? और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है कि वो कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, आपको क्या लगता है, ऐसा है? कीर्ति जी, अखिलेश यादव जी को तो पिछले मैं 1 साल से कहता हूं कि कंफ्यूज नेता। योगी जी ने भी कह दिया आपके चैनल में, हो सकता है मैं 10वीं बार कह रहा हूं कि वो बहुत कंफ्यूज नेता है और थोड़ा जल्दबाज भी है। अगर आपको समीकरण देख के ही देना था टिकट तो थोड़ा धैर्य रखते। तुम नंबर 1 आने के चक्कर में हम टिकट सबसे पहले देंगे, तुम गलत आदमी को टिकट दे देते हो। चलो पहली बार तुमसे गलती हो गई, बीजेपी से भी हो सकती, कांग्रेस से भी हो सकती, मानो भूल है। दूसरे आदमी को जरा सोच समझ के दो। अब दूसरा टिकट देने के बाद आप तीसरा भी थमा देते हैं, कहते नहीं ये दोनों से गलती हो गई। ये जो चीज है ये जल्दबाजी को बताती है, अनिर्णय को बताती है, अदूरदर्शिता को बताती है। अब कांग्रेस के भाई की एक बात कर रहे हैं, कांग्रेस के भाई ने कहा कि हमारा राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी प्रमुख मुद्दा है। अब आप देखेंगे कांग्रेस का नेशनल सिक्योरिटी एक तरफ एलएसी बना देती है, एक तरफ एलओसी बना देती है, एक तरफ कच्चे उद्योग दे देती है। और 1946 में एक बुक है भारत के विभाजन के गुनाहगार, कौन? राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक संवाद होता है। तो जवाहरलाल नेहरू 1946 में बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल बुराई करते हैं, वैसे ही जैसे सदन में अक्साई चीन की ज्योग्राफिकल बुराई कर रहे थे। तो वो बंटवारे के पक्ष में, उन्हें तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का भारत चाहिए था। बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, एलएसी दे दी, एलओसी दे दी, कच्चे उद्योग इंदिरा गांधी ने दे दिया। तो कांग्रेस की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रवाद मेरी समझ से बाहर है। वो देश के विखंडन को अगर राष्ट्रवाद मानती है तो मैं मानता हूँ कि चलो अच्छी बात, उनका राष्ट्रवाद ही होगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस की इस भगदड़ को आप कैसे देख रहे हैं? एकदम से तो विचारधारा नहीं बदल सकती ना। कांग्रेस विजेंद्र सिंह एक दिन पहले राहुल गांधी के जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं उनको रीट्वीट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगले दिन एकदम से जो खिलाड़ी उन्हें पहले आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे थे, अगले ही दिन उन्हें खिलाड़ियों के पक्ष में बहुत बढ़िया माहौल लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ऐसा कैसे हो सकता है सर? कीर्ति जी, इसमें सबसे बड़ी बात है राजनीतिक भविष्य, पार्टी का राजनीतिक भविष्य और फिर नेता का राजनीतिक भविष्य। कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल बनकर अब उभरेगी, राष्ट्रीय दल के दिन उसके खत्म हो गए, वो क्षेत्रीय दल के रूप में उभरेगी। अब क्षेत्रीय दल के रूप में जब वो उभरेगी तो जो ज्यादा नेता है वो कैसे पार्टी में समायोजित होंगे? तो इसलिए उनको लगता है कि कांग्रेस 2024 में क्योंकि क्षेत्रीय दल बनने वाली है, इसीलिए एक ऐसे राष्ट्रीय दल में चलो जहां हमारा समायोजन हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी अब वास्तविक राष्ट्रीय दल के रूप में, मुझे लगता है कि टेक्निकली तो 4 पार्टियां राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन वास्तविक राष्ट्रीय दल से भारतीय जनता पार्टी बनी है, वही सबका समायोजन करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं तो राजनीतिक गंगा हूँ, नदी नाले में हमारे में समा जाते तो गंगा ही कहलाते हैं। अब देखना ये है कि जो नदी नाले समाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक गंगा को गंदी करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक गंगा में इतना पानी है कि वो अपनी शुद्धता को बनाए रखती है। ये समय के साथ से। ठीक है, राजकुमार जी बोल लीजिए, आप कुछ कह रहे हैं। जी, हमारे विश्लेषक साहब, राजनीतिक विश्लेषक साहब हैं, वो बातों को कर रहे हैं जो हमने कहा नहीं। राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा नहीं रहा, हम देश प्रेमी लोग हैं। राष्ट्र किसी प्रकार के वाद में हम नहीं पड़ती हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दा नहीं रहा, चलिए ये बात नोट की जाए कि कांग्रेस का मुद्दा कभी राष्ट्रवाद नहीं रहा। हम लोग देश प्रेमी है भाई, देश प्रेम हमारा मुद्दा है। किसी प्रकार का राष्ट्रवाद ही नहीं, नोट करिए, किसी प्रकार का वाद नहीं, राष्ट्रवादी नहीं, किसी प्रकार के वाद में हम नहीं पड़ते। आप राष्ट्रवादी नहीं, आप कहना चाहते हैं? हमने कहा किसी प्रकार के वाद, सोच के बोलिएगा। अरे भाई आपको कहीं, हाँ, राजनीतिक विश्लेषक साहब, राष्ट्रवादी नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रवाद नहीं मानती। अरे भाई, हम देश प्रेमी हैं, हम किसी राष्ट्रवादी नहीं, किसी प्रकार का वाद, न जातिवाद, न धर्मवाद, न किसी प्रकार के वाद की हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, शब्दों के अलग अलग मायने ना निकाले जाए। ठीक है, शब्दों के अलग अलग मायने निकाल करके मसलन अपने हिसाब से सवालों को जवाब। देखिए कीर्ति जी, मैं तो पहली बात ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है मेरे मित्र कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हों, मैं बधाई देता हूं कि कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता ने आज कहा कि हम कांग्रेस के लोग राष्ट्रवाद को नहीं मानते और संविधान को मानते हैं, जबकि संविधान में ही राष्ट्रवाद की बात लिखी हुई है। लेकिन ये संविधान को नहीं मानते हैं, कहते जरूर हैं, करते कुछ और है, कहते कुछ और। इसलिए इन्होंने कहा हम राष्ट्रवाद को नहीं मानते। दूसरी इन्होंने कहा समाजवाद। क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वो लहर उत्तर प्रदेश में
उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, इसलिए कि मायावती भी पूरी तैयारी में है। अगर मायावती ने भी स्वर्णों में सेंधमारी कर दी, स्वर्ण वर्ग में सेंधमारी कर दी, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। वो मायावती जब अपने कैंडिडेट्स उतारती है, मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता था, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। क्या कहना है आपका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अगर मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी उतारता है सपा के सिवाय, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलता है, क्योंकि मुस्लिम मत बढ़ता है। लेकिन बहन जी ने इस बार मुस्लिम मत उतारे तो लोगों ने कहा कि वो सपा बीजेपी की भी टीम है, लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिए बड़ी मात्रा में, तो ये कहा गया कि अब किसकी बी टीम कहो। बहुजन समाज पार्टी कम से कम किसी की बी टीम नहीं मानता हुआ है। बहुजन समाज पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है। जो भी किसी तरीके से बीजेपी को अगर चुनाव के बाद लग जाए कि इसके वजह से जीता है, सारे लोग उसको बी टीम कहने लगते हैं। कल को कोई कहते हैं कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की, तो ठीक है, मैं समझ कांग्रेस गई। मेरे पास वक्त की कमी है, मजबूर